Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to another episode of Agri Next by NICF. Today we have a very amazing guest with us here at NIC. He is our very own founder as well. Please welcome Mohsin Malik. He is the founder of Spurty. अच्छा मोहसिन, आपका माशाल्लाह 2 decades से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है विद एग्रीकल्चर बिजनेस, राइट? तो आपने इस बिजनेस को इवॉल्व होते हुए देखा. व्हाट डू यू सी लाइक हाउ Pakistani's ecosystem evolved from being traditional practices to modern technologies? जो एग्रीकल्चर में जो इनोवेशंस आ रही हैं, या पहले आपने कंसेप्ट था कि ज़मीन के अंदर प्रोडक्शन आप करते हैं कि ज़मीन होगी, मिट्टी होगी तो आप उसके अंदर प्रोड्यूस करें. हमारा इवन कि यहाँ पे एनआईसी के अंदर जो हमने एक स्टार्टअप जो किया था, तो उसके अंदर भी ये था कि किचन गार्डनिंग का एनएफटी को हमने इंट्रोड्यूस कराया था कि भाई एनएफटी के थ्रू किचन गार्डन जो है आप अपनी रूफ टॉप्स है, आप अपने जो पैस्ट्यूज हैं या आपका उसको आप गैराज वगैरह को आप करते हैं. तो ये विद इन 2 years ही हमने एनएफटी का भी एक उससे भी आगे चले गए, दैट इज एरोपोनिक्स. अब एरोपोनिक्स के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है इसका 98% वाटर सेविंग है. पाकिस्तान इवन के थ्रू द वर्ल्ड इस टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट चल रहा है, टॉप 5 कंट्रीज में से पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं. लास्ट ईयर हमारा अपना फॉर्म जो है बेहतरीन लगी हुई क्रॉप स्वेप्ट अवे इन अ कपल ऑफ मिनट्स जो है ना वो सारी के सारी गेम थी. वाटर कंजर्वेशन के ऊपर इसको 98% वाटर सेविंग है. 1 acre ऑफ एरोपोनिक्स इज इक्वल टू 75 acres ऑफ लैंड. और फिर जो तीसरी इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो क्रॉप साइकिल है, नॉर्मल आपने ज़मीन के अंदर से आज तक 2 से 3 क्रॉप्स ज़्यादा नहीं सुना होगा कि या 2 क्रॉप्स आ रही है, 3 क्रॉप्स आ रही है. बट हमारी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग एरोपोनिक्स के जो थ्रू आप साल के अंदर 12 से 14 फ्लॉप ले सकते हैं. जो डिजीज आइडेंटिफिकेशन है या जो टेम्परेचर कंट्रोल हैं ग्रीन हाउसेस के अंदर, उसको हम लोग कैसे मैनेज करना, अब इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. That's really amazing. Mashallah, you are doing great work in the field of agriculture. But मोहसिन, अगर हम ओवरऑल एक कॉमन मैन के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में अभी भी एग्रीकल्चर को एक ट्रेडिशनल बिजनेस के तौर पर देखा जाता है, एक स्टार्टअप के तौर पर नहीं. So how you have started doing your work while being a very innovative? बेसिकली जो आपका एक्सपोजर है, जो कि आपको जो कि इंटरनेशनल और नेशनल सेमिनार्स के अंदर या कॉन्फ्रेंसेस एक्सपोज के अंदर वो हमें जब उन मिलना शुरू होता है, रियलाइज़ कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर आप अभी भी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. मैं अगर करना चाहता हूँ कि भी और मेरे पास लाइफ नहीं इतनी, लेकिन जितना इंसान कर सकता है अगर वो करना चाहे तो, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को करने में 5-7 साल लगते हैं फिर इम्प्लीमेंट. तो मेरे लिस्ट कीजिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. बहुत फास्ट फील्ड है एग्रीकल्चर के अंदर, और आप इसको एज अ बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं. एरोपोनिक्स को हम लोग एज अ फार्मिंग के तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे. That's so true. जैसा आपने कहा कि आपके पास एक लिस्ट है पूरी जो कि डिफरेंट सोल्यूशन पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं. So according to you, what is basically the high time for startups to go into the agriculture? देखिए अभी जो अगर पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अभी लैब है. हमारी सप्लाई चेन के ऊपर भी काम किया गया, हमारी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम हुआ भी है, तो बहुत माइनर हुआ है. बहुत बड़ा रूम है दुनिया के अंदर, कहाँ से क्या 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 चीज़ें बन रही हैं, और हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़ाया हो रहा है. और फिर अगर अपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो उसकी फिर आपको बैकएंड के ऊपर सीड से ये स्टार्ट होता है काम सारे के सारा. जो डिफरेंट जो वैल्यू चेन्स हैं उसके ऊपर काम किया जाए. टिश्यू कल्चर के ऊपर आप काम कर सकते हैं. फ्लोरिकल्चर के अंदर बहुत बड़ा कट फ्लावर का बिजनेस है. आप इंटरनेशनली पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के ऊपर काम कर सकते हैं. इंपोर्ट पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है बाय द वे, हम लोग एक्सपोर्ट के ऊपर कर सकते हैं. जंक फूड अभी जो नया पिज़्ज़ा पार्लर वगैरह सारे एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, दैट इज़ थाइम या ऑर्गेनो वगैरह वो यूज़ करते हैं, और वो पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं. आपके हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ के अंदर एक पिज़्ज़ा पार्लर खुला हुआ है, और जो उसके जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं. और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. वो आपके धनिया पुदीने की तरह जैसे इसी ज़मीन के अंदर उगता है वो भी उग सकता है, उसी की प्रोसेसिंग कर सकते हैं. और अब हम इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं. अभी जो हमारा जो एरोपोनिक्स है, हम लोग इसके अंदर लीफी ग्रीन्स के और हर्ब्स को टारगेट किया स्टार्ट में. इसी के इसके साथ साथ बाद में चेरी टमाटो, बीफ टमाटो, लाइक कलर्ड कैप्सिकम, बेबी कम्बल, ये सारे के सारे लिफ्ट ऑफ कर सकते हैं इसमें. सो मोहसिन, जैसे कि आप बता रहे थे कि
बहुत सारी इनोवेशंस हो रही हैं और आपने भी बहुत सारी इनोवेशन की हैं, जिसमें हेल स्टॉर्म प्रोटेक्शन के ऊपर आपने काम किया, एडवांस नर्सरीज के ऊपर काम किया. सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड इनोवेशन इन पाकिस्तान करंटली एंड व्हाई द इम्प्लीमेंटेशन इज स्लो? देखें, जो बात की आपने एंटी हेल नेट, आज से कुछ 5 साल पहले हमने उसके ऊपर वर्किंग की और देन उसको सवात के अंदर हमने उसको प्रैक्टिकली वहाँ पे ऑर्चर्ड्स के ऊपर इम्प्लांट भी किया. इस टाइम पे एंटी हेल गन्स हैं. लास्ट ईयर अच्छा खासा लॉस हुआ इस्लामाबाद के अंदर भी, जिसके अंदर वो हेल स्टॉर्म आया और उसने बैडली आपका इफेक्ट किया. एक तो हमें कुछ चीज़ें हैं उसको देखना पड़ता है कि इस टाइम पे जो रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं या जो वेदर पैटर्न्स चल रहे हैं, इसके अंदर बाय द वे एक वेदर वाले एक हमारे दोस्त हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. आप उनके जो फार्मर हैं उनके साथ लाइन करें, उनसे इंफॉर्मेशन लें कि अभी कैसे कैसे ये चीज़ें आपकी क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करना है. तो ये इसके ऊपर आपका डिसीज़ एक मखसूस टाइम फ्रेम में आती है. डिसीज़ को स्प्रेड होने के लिए एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए और उसको एक मखसूस ह्यूमिडिटी चाहिए. तो ये डिफरेंट जो टेक कंपनीज़ हैं, बाखबर किसान है, एग्रीलिफ्ट है, वेदर वाले हैं, और तो ये वो प्रोडिक्शन जो हैं वो करते हैं फार्मर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, भाई ये चीज़ें इस टाइम पे हो रही हैं. आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो है फील्ड के अंदर प्रिपरेशन आप उसके अकॉर्डिंग करें. आपको इंसेक्ट का ये टाइम क्रिएट हो रहा है तो इसमें कि अब इंसेक्ट आएगा, आपके पास अपनी पेस्टिसाइड पड़ी हो कि जैसे ही इंसेक्ट आए आप उस टाइम पे उसको स्प्रे कर दो, अंटिल के को पास 2 दिन 4 दिन के बाद आप पता चले, फिर उसके बाद आप उसको प्रिक्योरमेंट में करते हैं. तो इस देर में जो 1 से 2, 2 से 100 और 200 से 2000 जो है वो आपका इंसेक्ट जो मल्टीप्लाई हो गया. सो अभी हम इनोवेशन की बात कर रहे थे. बहुत सारी इनोवेशन एग्रीकल्चर के अंदर भी है और ना सिर्फ ये बल्कि पिछले कुछ सालों के अंदर और भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं टेक्नोलॉजी के हवाले. तो हमारी आम डिसीजन मेकिंग इतनी तब्दील हो चुकी है. सो आई वांटेड टू आस्क यू, एज यू आर इन दिस फील्ड फ्रॉम मोर देन 2 decades नाउ, so what difference you have been noticed between the decision making of farmers, of today farmers, or the one as we compare to the one when you start? देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल फार्मिंग पैटर्न की बात करें तो शायद आज भी वो जो ट्रेडिशनल फार्मर है वो उसी ब्रैकेट में बैठा है और अपने आप को चेंज नहीं कर रहा. चेंज कौन कर रहा है अपने आप को? जो न्यू इनोवेशंस को कौन अडॉप्ट कर रहा है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को कौन, जो बिज़नेस को फार्मिंग को एज अ बिज़नेस के तौर पर लिया, चाहे वो उसका फार्मिंग बैकग्राउंड है या नहीं है, वो बिज़नेस से आ रहा है या एग्रीकल्चर से ही आ रहा है, फार्मिंग फैमिली से, बट वो इसमें शिफ्ट हो रहा है. तो वो जब इसको देखता है तो उसमें वो देखता है कि यार इसमें लेबर को कैसे हमने मैनेज करना है. इसकी जो अब हेलो ट्रैक्टर के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आपका पूरे का पूरा जो फार्म की ऑटोमेशन है आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं. आपका ट्रैक्टर है वो खुद ही जाके 24 घंटे आपका चल रहा है, 24 घंटे आपका ट्रैक्टर चल रहा है जिसके ऊपर ड्राइवर नहीं बैठा हुआ, और वो आपको फ्यूल की आपकी एवरेज भी बता रहा है कि इतने घंटे चलेगा. आपका जो इंजन की चीज़ें हैं वो भी आपको बता रहा है कि भी आपका. तो ये सारे के सारे जो है ना चीज़ें इवॉल्व भी हो रही हैं और जो इसको अडॉप्ट कर रहा है वही सक्सेस की तरफ जाएगा. अगर आप वही पुरानी आउटडेटेड जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि आपके पास इस टाइम पे वेदर चेंज हो गया, तो वेदर जब चेंज हो रहा है तो वेदर के साथ साथ आपका इंसेक्ट पेस्ट भी चेंज होगा. तो आपको वो वाली रेजिस्टेंस वैरायटीज़ जो हैं वो आपको लेके आनी पड़ेंगी. आपको वही जो नॉर्मल पहले जो चल रही थी, अगर आप उसी को दोबारा लेके आएंगे तो आप नहीं चल पाएंगे. Thank you so much, Mohsin, for coming to NIC today for this podcast. So at the end, I wanted to ask you a question. So how NICF has played the part in your NIC के अंदर से जो मुझे सबसे जो अच्छी बात मिली थी यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर, और ये आज भी उस पॉडकास्ट उसी नेटवर्किंग का एक हिस्सा है कि भी फाउंडर्स को आप इनवाइट कर रहे हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका दे रहे हैं. That's really great. That's really great. I'm really glad that NICF could have helped you in any way in your journey. And thank you so much for coming to NIC today, and especially for this podcast. Keep coming back to your home. And thank you so much, guys, for listening to this podcast today. See you next time. Allah.